डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। बहुत स्वागत है आपका मैथ्स विद प्रदीप चैनल में। हम लोग आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5 चल रहा है, इसमें लेसन 5। लेसन 5 में कुल 5 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं। अभी 5.6 पर चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आइए देख लेते हैं एक एक करके। एक्सरसाइज 5.6, एक्सरसाइज 5.6। इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। यानी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। देखो, पहला का ए 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर कोई त्रिभुज है। तो त्रिभुज कैसा होगा? देखो, त्रिभुज कैसा होगा, अगर इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखें तो इनकी भुजाएं देखकर ऐसा लगता है कि ये विषम बाहु है। मतलब विषम का मतलब तीनों अलग अलग भुजाएं दी गई हैं। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो हम कहते समबाहु है। तो ये चूंकि दो भुजाएं भी बराबर होती तो हम कहते समद्विबाहु है। तो निश्चित रूप से ये विषम बाहु त्रिभुज कहा जाएगा, है कि नहीं। विषम बाहु का मतलब इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, विषम बाहु। और एक और तरीके से अगर आप देखें, एक रास्ता और भी है, मैं बताऊंगा आपको, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। अब न्यून कोण त्रिभुज कैसे पहचाना जाता है? तो उसमें एक चीज़ देखा जाता है। अगर किसी त्रिभुज में हम एक त्रिभुज को हम ऐसे आपको बता दें ABC, और यहाँ देख लीजिए ABC, और यहाँ देख लीजिए ABC। तो तीनों के लिए हम आपको सूत्र लिख दें कि यहाँ होता है AC स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे होता है, जहाँ समकोण होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये 3 पाइथागोरियन थ्योरम आप लोग जानते होंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि यह न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। तो अगर आप इसको देखें तो 7 7 49, 8 8 64, 49 और 64 अगर जोड़ा जाए तो 81 से ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ। यानी कि यहाँ AC स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज भी है। यानी अगर हम दो भागों में इसको देखें तो ये जो पहला था वो एक तो विषम बाहु तो है ही है, इसके साथ साथ वह न्यून कोण त्रिभुज भी है। तो हम दोनों प्रकार बताते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है B। उसमें पूछा गया है कि त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 8.7 सेंटीमीटर, AB बराबर 8.7 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पूछा गया ये कैसा त्रिभुज है। अच्छा बताइए, देखो 6 7 8 अगर हम देखें तो एक विषम बाहु त्रिभुज तो अब भी है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। और इसके साथ साथ ये समकोण क्या कहते हैं, ये न्यून कोण त्रिभुज भी। AC स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब ये भी न्यून कोण त्रिभुज हुआ। यानी कि यह विषम बाहु भी है और न्यून कोण भी है, दोनों है कि नहीं। हाँ, अगर ये 8.7 की जगह 10 होता तब देखा जाता, है कि नहीं। आइए अगला क्वेश्चन C देखते हैं। C में लिखा है PQR त्रिभुज है, जिसमें कहा है PQ बराबर QR बराबर RP और बराबर 5 सेंटीमीटर। ये साफ साफ देखने से लग रहा है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और ध्यान रखना होगा, समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है अगर तो वो सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। आगे बढ़ते हैं, D विकल्प देखते हैं। D विकल्प में आपको दिखेगा
कि त्रिभुज DEF के बारे में पूछा गया है। कहा गया है कि इसमें कोण M है, यानी कि जो कोण D है वो 90 डिग्री है। भाई एक बात बताओ, अगर कोण 90 डिग्री हो गया तो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज है। इसमें सोचना कैसा, और कुछ नहीं बताया गया, खाली ये बताया गया कि DEF में कोण D जो है वो 90 डिग्री का है। आप समझ रहे होंगे, अगर एक कोण भी त्रिभुज का 90 डिग्री है तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपने ABCD देख लिया है ना, ABCD देख लिया। अब आओ E देखते हैं। E में क्वेश्चन है कि त्रिभुज XYZ जिसमें कोण Y बराबर 90 डिग्री, कोण Y बराबर 90 डिग्री है और XY बराबर YZ है, XY बराबर YZ है। अच्छा बताओ, ये समकोण तो हो ही गया और समकोण के साथ साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है ना। समकोण भी है और समद्विबाहु है, इसलिए समद्विबाहु है कि इसकी दोनों भुजाएं XY और YZ बराबर हैं, इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज तो कहेंगे ही कहेंगे, इसके साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज भी कहेंगे। अब चलिए F देखते हैं। F क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज LMN जिसमें कोण L बराबर 30 डिग्री, कोण M बराबर 70 डिग्री और कोण N बराबर 80 डिग्री है। क्या पूछा गया इसमें? तो पूछा गया है किस प्रकार का त्रिभुज। अच्छा बताओ, ये 30 है, ये 70 है, 80 है। तीनों कोण अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों कोण लेस देन 90 है। अगर लेस देन 90 है तो निश्चित रूप से न्यून कोण त्रिभुज हुआ। ओके, न्यून कोण त्रिभुज हुआ। और चूंकि तीनों अलग अलग कोण है, इसका मतलब ये विषम बाहु भी है, यानी न्यून कोण भी है और विषम बाहु भी है। यानी इनको देख करके जब आपको जो किताब के लिंक दिया गया है उसको जब आप पढ़ लेंगे तो इस तरह से त्रिभुजों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपने देख लिया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। यहाँ त्रिभुज के नाम दिया गया है, वहाँ त्रिभुज के प्रकार दिया गया है, दोनों को मिलाना है। यहाँ पे नाम है, यहाँ पर प्रकार है, जैसा कि वहाँ दिख रहा है। अब कह रहे समान लंबाई की 3 भुजाएं हैं। अच्छा बताओ, अगर समान लंबाई हो गई, समान लंबाई की तीनों भुजाएं हो जाए तो इसमें से क्या मैच कराओगे आप? समबाहु त्रिभुज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समबाहु त्रिभुज देखें तो आपका ई विकल्प मैच कर रहा है, यानी इधर आपका अगर पहला है तो इधर ई विकल्प है, आपने मैच करा दिया। क्योंकि समान लंबाई की अगर भुजाएं हैं तो निश्चित रूप से उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है समान लंबाई की 2 भुजाएं हों। अगर समान लंबाई की 2 भुजाएं होंगी तो क्या हो जाएगा बताओ? समद्विबाहु त्रिभुज। आओ देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किधर है। तो ये आपका ई विकल्प देखिए, सॉरी जी विकल्प। जी विकल्प में आप देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जी विकल्प में दिख रहा है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं हैं। अच्छा बताओ, अगर अलग अलग लंबाइयों की हैं तो उसका नाम क्या पढ़ना चाहिए? विषम बाहु त्रिभुज। आइए विषम बाहु में देखें तो हमारे पास केवल एक विकल्प दिख रहा है, ए विकल्प में दिख रहा विषम बाहु समकोण त्रिभुज। तो ये निश्चित रूप से यही ए विकल्प होगा जो विषम बाहु भी है और समकोण है। समकोण होने के लिए तो उसकी कुछ और देना जरूरी था, लेकिन चूंकि अब एक ही विकल्प दिख रहा है इसलिए आपका तीसरा का ए सही चला जाएगा। चौथा में देखिए तो 3 न्यून कोण दिया गया है। अब 3 न्यून कोण है तो निश्चित रूप से वो न्यून कोण त्रिभुज होगा चौथा में, और वो न्यून कोण त्रिभुज है एफ में देखिए न्यून कोण त्रिभुज आपको दिख जाएगा। पांचवा देखिए कह रहे हैं एक समकोण है। एक समकोण है तो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज कौन है? डी है। आगे देखिए एक अधिक कोण है। छठवां में एक अधिक कोण है तो निश्चित रूप से अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज कहाँ दिख रहा है? सी में। सी अधिक कोण त्रिभुज दिख रहा है। अब चलते हैं सतवां में देखते हैं, और सतवां में है आपका 2 बराबर लंबाइयों की भुजाएं हैं और एक समकोण भी है। अच्छा, समकोण भी है और 2 बराबर लंबाइयां हैं, इसका मतलब समकोण है और समद्विबाहु है।
समद्विबाहु समकोण बी विकल्प देखिए। तो बी विकल्प में आप देखेंगे कि समकोण है और समद्विबाहु है। तो इस प्रकार आपने दूसरा क्वेश्चन देख लिया जिसमें केवल मैच द फॉलोइंग करना था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ निम्नलिखित भुजाओं में से प्रत्येक का दो प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण को प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, दो प्रकार से बताना है। दो प्रकार से का मतलब हुआ कि जानते हो आप त्रिभुज दो प्रकार से विन्यासित किए जाते हैं, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। तो दोनों तरफ से करना है। तो अगर हम पहला विकल्प देखें, तीसरा क्वेश्चन का पहला विकल्प, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 8, 5, 5 यानी 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दो भुजाएं आपके सामने हैं। इसका मतलब होता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो समद्विबाहु तो है ही है और न्यून कोण त्रिभुज भी है। देखो, समद्विबाहु जो जरूर है, समद्विबाहु के साथ साथ न्यून कोण त्रिभुज भी है, क्योंकि कोई भी इसका कोण 90 डिग्री के ऊपर नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प हुआ। अब हम बी विकल्प पर बात करें तो बी विकल्प देखिए, वहां पर जैसे कि मैंने बताया था समकोण के लिए कोना वाला एंगल मेजरमेंट दिखाया जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये समकोण त्रिभुज तो है ही है और समकोण त्रिभुज के साथ साथ ये विषम बाहु भी है। 8, 15, 17 तीनों अलग अलग भुजाएं हैं। तो आप कह सकते हो कि विषम बाहु भी है और इसके साथ साथ समकोण भी है। विषम बाहु भी है और समकोण त्रिभुज भी है। अब चलते हैं सी विकल्प में। सी विकल्प देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और एक बड़ी सी भुजा दिख रही है। इसका मतलब एक बड़ा सा कोण देख करके साथ साथ दोनों अगर दिख रहे हैं तो समद्विबाहु तो हुए ही हुए, समद्विबाहु तो हुए ही हुए, क्योंकि दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं और एक कोण 90 से ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये अधिक कोण भी है, अधिक कोण त्रिभुज भी है। डी विकल्प देखेंगे तो डी में देखेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि समद्विबाहु तो ये है ही है। समद्विबाहु क्यों है? क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है और समकोण दिख रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज भी है। बहुत सही। अब ई विकल्प देखें तो ई विकल्प में 5.2, 5.2, 5.2 तीनों भुजाएं बराबर है। तो एक समबाहु त्रिभुज तो है ही है, समबाहु त्रिभुज तो है ही है। इसके अलावा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने समबाहु त्रिभुज होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। इसका मतलब ये न्यून कोण भी है। बहुत सही। और आखिरी में एफ दिया गया है कि 9, 10, 15 देखो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इसका मतलब विषम बाहु तो हुआ ही हुआ और एक कोण इसका 90 से ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज भी हुआ। तो आपने देखा कि इस प्रकार के कुल 6 त्रिभुज दिए गए थे और 6 त्रिभुज को आपने देख लिया कि यह दोनों प्रकार से उसे आपने विभाजित करके देख लिया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्रियात्मक है। आओ देखते हैं क्रियात्मक कोण कैसे होता है। लिखा, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न में से त्रिभुज बना सकते हैं? देखिए यहाँ माचिस की तीलियों से त्रिभुज बनाया गया है। पहला को देखो तो 2, 2, 4, 5 तीलियाँ लगी हैं। दूसरे में देखो तो 3, 3, 6, 3, 9 तीलियाँ लगी हैं। चौथे में देखो तो 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9 तीलियाँ लगी हैं। आपको बताना है किनसे किससे त्रिभुज बन सकता है। बताओ, ए से बन सकता है क्या? ए में दिया गया है 3 तीलियाँ हैं। 3 तीलियों से त्रिभुज बन सकता है? हाँ भाई बन सकता है। देखो बन गया। बी देखो ये ए था ये। अब बी देखो इसमें 4 तीलियाँ दी गई हैं। 4 तीली से त्रिभुज नहीं बन पाएगा। नहीं, 4 तीली से कैसे बन पाएगा? 3 होने के बाद एक फालतू रह जाएगा, तो इससे नहीं बनेगा। नहीं। सी विकल्प देखते हैं, 5 तीलियाँ। हाँ 5 से बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखो 1, 2, 3, 4, 5 बन सकता है। 5 तीलियों से त्रिभुज बन सकता है। 6 से बन सकता है। देखो 6 से देखो बन सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 तीलियों से भी त्रिभुज बन सकता है, यानी केवल 4 तीलियों से नहीं बन सकता, बाकी सबसे बन सकता है। आपने एक्सरसाइज 5.6 देख लिया, और जो लिंक दिया गया है उस लिंक से बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो सारी बात डिटेल क्लियर हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। धन्यवाद।